दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं वीसी की इंडिया टीवी न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का संगठन विस्तार, नवनियुक्त पदाधिकारियों को सौंपेगा ये दायित्व। भारत की सनातन चेतना ही विश्व गुरु बनने का आधार। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, वाराणसी। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च उत्तर प्रदेश के संगठन विस्तार कार्यक्रम का भव्य आयोजन वाराणसी के सिगरा स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु, पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, मां विंध्यवासिनी धाम के प्रधान अर्चक अगस्त कुमार द्विवेदी, विशालाक्षी देवी के महंत राजनाथ तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर रमन त्रिपाठी व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी, गणेश सहित अन्य गणमान्य जनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीराम द्विवेदी ने किया। सेवा से वैभव, भारत के वैभव पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से उस पर शोध कर रही तमाम अपने उन अनछुए विषयों को समय और काल के गर्त में समा गए हैं, उनको दुनिया के सामने और समाज के सामने लाना, अतीत की उन धरोहरों को सहेजना जिनमें हमारे प्राचीन देवी स्थान है, देवी देवताओं के मंदिर हैं जो समय के साथ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको फिर से उनको स्थापित करना, जीर्णोद्धार करना, मंदिरों की चिंता करना, अपने देश की संस्कृति की चिंता करना। तो ये जो सनातन को संरक्षित करने की संस्था है, निश्चित ही अपने काम में दिनों दिन प्रगति करती जा रही है। देश के प्रत्येक कोने में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, देश के हर राज्य में ऐसे उन स्थानों को चिन्हित करना। काशी में भी बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है इस संस्था ने। तो अतीत की धरोहरों को सहेजने का काम, वेद पर, पुराणों पर, स्मृतियों पर, श्रुतियों पर, ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उन सबको सहेजने का काम यह संस्था कर रही है। हृदय की गहराइयों से इस संस्था से जुड़े उन सारे पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। आज संस्था का विस्तार भी था, बहुत सारे पदाधिकारियों ने नई जिम्मेदारियां अपने ऊपर लिया है। मुझे लगता है कि संस्था निश्चित ही भारत को, सनातन को फिर से उस वैभव को ले जाने का के लिए संकल्पित है और अपने काम में निरंतर आगे। एक तरफ स्कूल बंद हो रहा है, दूसरी तरफ गुरुकुल पद्धति की बात की जा रही है। काल और समय के चक्र ने जो अतीत में नुकसान किया है, वर्तमान में तो फिर से वो गौरवशाली स्वर्णिम समय है भारत के लिए कि भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश के विकास के साथ साथ विरासत को भी सहेजने का काम किया, तो देश विकास भी कर रहा है और अपने अतीत की हर विरासत को सहेजने का काम। क्योंकि आयुष का मंत्री हूँ, आयुष में हमारी आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, स्वारिका और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सारी विधाओं को भी मोदी जी ने किस तरीके से सहेजा है। आपने अभी कल 21 जून था, आपने देखा कि भारत की सनातन योग भी भारत की सनातन विधा है, वो ऐसी विधा है जिससे इस देश में लोग स्वस्थ और निरोग रहते हैं। उसको सारे विश्व में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता दिलाकर मोदी जी ने आज दुनिया के 180 से ज्यादा देश योग करते हैं, आयुर्वेद से अपनी चिकित्सा कर रहे हैं। भारत के वेदों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है। भारत के जो सांस्कृतिक स्थान है, आपने देखा होगा कि जब से भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जब से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने घर में विराजमान हुए हैं, मथुरा की बात हो रही, वृंदावन की बात हो रही, इस देश का जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है अपने उच्चतम बिंदु। दुनिया के किसी देश में धार्मिक रूप से इतने लोग एक एक शहर में जा रहे हैं। काशी में आपने देखा कि कई करोड़ों में प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं। मुझको लगता है कि ये तभी संभव पाया जब वर्तमान की सरकार ने अपने अतीत की उन धरोहरों, अपने सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों को और अपने उस आध्यात्मिक स्थलों को फिर से नई चेतना, नई ऊर्जा दिया है। आज देश चमत्कृत है, विश्व चमत्कृत। मंत्री जी, एक तरफ देखिए, कुछ भी नया होता है तो कुछ परेशानियां होती है। नेतृत्व से जुड़े जो परिवार है, पुजारी परिवार, वो सबकी चिंता सरकार कर रही है। बहुत सारी सहमति बन चुकी है। थोड़ा बहुत जो बातें हैं उसको बैठ के सुलझा लिया जाएगा। किसी
किसी का दिल दुखाना कॉरिडोर बनाने का मकसद है। मकसद है आने वाले उन करोड़ों तीर्थ यात्रियों को जो बांके बिहारी का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सहूलियत हो। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद इस मंदिर में कुछ लोग खड़े हो पाए, लाखों लोग उस कॉरिडोर में खड़े होते हैं। आज संख्या के लिहाज से आप देख लीजिए कि इतिहास रच दिया बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों ने। भगवान राम का जब से घर बना है, अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या में एक नया प्रतिमान रचा है, संख्या का विश्व रिकॉर्ड बना है। तो मुझको लगता है कि देश में आस्था का जो समय एक ऐसा दौर चल रहा है कि सारे लोग अपने नाराज देवी देवता लेकर तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए, आने वाले दर्शनार्थियों की सहूलियत के लिए ऐसा काम करें। मंत्री जी 5,000 की जरूरत है। देखिए, शिक्षा के लिए देश में भारत की सरकार ने समान शिक्षा नीति लाई, पूरे देश में शिक्षा का एक बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं संख्या के लिहाज से जहाँ शिक्षण मतलब कम बच्चे होंगे, ऐसी संस्था को किसी को खत्म नहीं किया जाएगा, सबको समायोजित किया जाएगा और उससे बेहतर स्थान बना के बच्चे आकर्षित हो, परिवारजन उनके आकर्षित हो और उन बच्चों को अपने आपने देखा कि कायाकल्प योजना के बाद से प्राइमरी शिक्षा में जो चमत्कार हुआ है वो आपसे छिपा नहीं है। आज आपके वो प्राथमिक विद्यालय मॉडल स्कूल बन चुके हैं। शिक्षा को लेकर सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, नित नए प्रयोग करके शिक्षा को उच्चतम भारत का अतीत का भारत शिक्षा के लिए दुनिया का केंद्र था। ये नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय जिनमें दुनिया के देशों के लोग आके बच्चे पढ़ा करते थे। शिक्षा का केंद्र भारत रहा है और भारत में शिक्षा की प्रणाली को सदैव सुधार की जाए। सनातन नाम दमन त्रिपाठी है और फिलहाल हम लोग सेंटर फॉर सनातन के इस कार्यक्रम में आए हैं। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च वाराणसी बेस्ड है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। कई जिलों में, कई स्टेट में हमारे काम चलते हैं और मूलतः हम लोग सनातन से जुड़ी हुई चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। उसके अलावा सनातन में जहाँ भी टूटे हुए मंदिर हैं, अपने कुछ आश्रम हैं जहाँ पे लोग हमें इन्वाइट करते हैं, तो उसको हम लोग जाकर के उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस। क्या कार्यक्रम था आज? जी, आज का कार्यक्रम तो संगठन के इंटरनल कार्यक्रम था। संगठन का विस्तार उत्तर प्रदेश में हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष और तमाम और भी लोग जो पद पे आ रहे हैं। मुख्य पद पे किसको मुख्य नियुक्त? पद पे हमारे गणेश जी हैं जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे और हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के लगभग 30 या 35 जिलों से 5 सभी को आज सब लोग जिन लोगों ने अपना नाम दिया है, मनोनीत हुए हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया में आए हैं लोग, तो उनको बुलाया गया है। तो कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज के सभी वर्ग को, सभी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सनातन ऐसा है जो जिसने हमेशा विश्व को जोड़ने का काम किया और पीछे के कालखंड में लोग कुछ अलग अलग परिस्थिति में अलग हो गए थे, तो अब सब लोग एक साथ आए, सनातन को विश्व पटल में फिर से एक स्थापित करने का कार्य करेंगे और सब लोग मिल के काम करेंगे। और हमारे संगठन का एक जो आप देखेंगे स्वरूप एक नीचे से निकलने वाला, जो लोग ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं वही लोग अपने कार्यों के द्वारा, जिनको सनातन में कार्य करने का इंटरेस्ट है, वो तमाम लोग आते हैं, अपने अपने कार्यों के द्वारा जुड़ते हैं और एक जो है ऑर्गेनिक प्रोसेस से धीरे धीरे अपने पदों पे आते हैं। आपकी संस्था अभी तक बनारस में कितने मंदिरों का बनारस में जीर्णोद्धार हम कर लोग लगभग 20-22 मंदिर तो काउंट पे है और भी कई जगह हम मुख्य रूप से कौन कौन था? दर्शनेश्वर जी में जुड़े थे, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में जुड़े थे और जो मूछ वाले हनुमान जी हैं, उसके अलावा जो घाट पे मंदिर है 20-22 मंदिर तो यहाँ पे। उसके अलावा हम लोगों ने लगभग टोटल संख्या के देखा जाए तो 800 से ऊपर मंदिरों में कार्य किया है लगभग 20 वर्षों से। और सेंटर फॉर सनातन बनारस में काफ़ी दिनों से और काफ़ी एक तरीके से निस्वार्थ भाव से एक समाज की संस्था है, ना कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप को देना ही पड़ता है, लेकिन समाज द्वारा संचालित और समाज द्वारा पसंद किया हुआ। और यहीं आप देख लीजिए लोग आए हैं, बहुत ही कम एफर्ट में लोगों को सिर्फ जानकारी दी गई थी कि सनातन सेंटर का कार्यक्रम है, सब लोग आए हैं। गत वर्ष, पिछले वर्ष हम लोगों ने इंटरनेशनल कार्यक्रम किया था जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश,
शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग है, सब लोग आए थे। और उससे जो शक्तिपीठ हैं उन लोगों को काफ़ी अपने राज्य में उनको काफ़ी बल मिला है। काफ़ी शक्तिपीठ ऐसे हैं जिनको ग्रांट मिला है, गवर्नमेंट को भी पता चला है कि नहीं लोग ऐसा चाहते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट हुई है। यही हमारा एक बहुत बड़ा एक आउटकम है कि हम लोगों ने मेहनत किया है और उससे जो बल, अगर मंदिर सुरक्षित है, मंदिर हमारे अच्छे हैं, तो उससे हम सभी लोगों का एक तरीके से विश्वास और हमारा एक तरीके से स्टेबिलिटी बनी हुई है। हमारा तो आज ये संकल्प भी है कि सबके साथ मंदिर और मंदिर की व्यवस्था को क्या दुरुस्त लक्ष्य करने के है लिए। आगे का? लक्ष्य तो हम लोगों ने अब 1 लाख मंदिर का शुरू से लेके चल रहा है, अभी से नहीं, हम 15 साल पहले भी सुनेंगे तो वही लक्ष्य है। और शायद ना कर पाए, लेकिन जिस तरीके से भाई लोग आज आए हैं, लगभग 200-250 लोग तो अपने पदों पे गणेश आ जी भी चुके काफी हैं। सक्रिय हैं। गणेश जी यहाँ के सिमरिया में राइट हैंड है, बहुत काम करते हैं और दिन रात लगे हुए हैं और नेचुरली